दोस्तों, हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली आसानी से देख लेते थे, अर्थात 100 साल तक जीवित रहते थे। लेकिन अब 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मृत्यु क्यों आ गई और वह दुष्ट पापी मरता क्यों नहीं है। क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में इसका कोई कारण होता है? अनेक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं आधारों के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय हो जाता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा। यहाँ तक यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्मों में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जन्म या मृत्यु भगवान के हाथ में होती है। आपने सुना भी होगा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी राम जी के हाथों में होती है, और सभी चीज उनकी इच्छा से ही होती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। अगर वो उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया गया है कि इस युग में पापी अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्यात्मा जल्दी इस लोक का त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद उसके साथ जाती हैं। एक है सच्चे कर्म, दूसरा है स्मृति, और तीसरा है जागृति। इसलिए आप अब किसी से ये मत कहना कि आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन जो भले थे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? उन्हें तो अच्छे कामों के बदले ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो आइए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर कभी क्रोधित होते थे तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक पर जन्म लेने का श्राप देते थे। ये मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वो देवता और अप्सरा गिड़गिड़ाते थे कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करें और हमारी सजा कम करें। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह है। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा शुरू होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, और अगर हमारा कोई साथी इस मृत्यु लोक को छोड़कर चला जाता है तो भी हमें दुख होता है। जब किसी इंसान की मौत होती है तो वह जीवात्मा यमराज के पास जाती है, और वहाँ उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है। इस जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत लोगों को सताया है तो उसे दूसरे जन्म में उन सब के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है, और उसी कारण उस जीवात्मा को लंबा जीवन दान मिलता है। यदि जीवात्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती हैं। कई लोग कहते हैं कि अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे कर्म करने वाले को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है वह सही और उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं। हम जीवात्माओं का अंतिम लक्ष्य है तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपने चेतना के स्तर को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, और अगर हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्तर नीचे जाता है, और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों सालों तक इस मृत्यु लोक में दुखों को झेलना पड़ता है। और कहा जाता है कि एक जीवात्मा को 84 लाख बार इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीवात्मा अच्छे हैं और अच्छे काम करते हैं वह जीवात्मा जल्द से जल्द शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है
क्योंकि वह जीवात्मा इस मृत्यु लोक के दुखों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परमानंद को प्राप्त करे। और जिस जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हों उसे इस मृत्यु लोक की यातनाओं को सहना पड़ता है और कई हजारों साल के जन्म के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इस लोक में लंबा जीवन जीने वाले सब लोगों ने बुरे कर्म किए हो लेकिन वह अभी तक जीवित है, इसका मतलब उनके जीवन का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारे जो भी प्रियजन थे और जिनकी मृत्यु जल्दी हो गई हो और वह एक पवित्र आत्मा थी और जब तक हमें उनका साथ मिला वह हमारा सौभाग्य था, उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से जल्द परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति और परमानंद को प्राप्त करे। यह जन्म और मृत्यु का रहस्य कुछ ज्यादा ही गहरा होता है जिसे देवता लोग भी नहीं समझ पाते। तो मित्रों, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपनी गलत आदतों को छोड़कर अच्छी आदत अपनाएं और तपस्या में मन लगाएं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह हमारा उद्धार कर सकता है।